हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि जब से एएलपी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है तब से लगातार जो स्टूडेंट हैं या जो टीचर्स हैं वो अपनी एंड से पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से जो एएलपी की वैकेंसी है उसको इंक्रीज़ कराया जाए। पटना में प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद जयपुर में प्रोटेस्ट हुआ और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है उम्मीद खत्म हो गई थी कि गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरली चीज़ें बताई गई कि इसी तरह से एग्ज़ाम कैलेंडर के तहत वैकेंसीज आएंगी और इनको बढ़ाया नहीं जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है एक आखिरी उम्मीद थी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये एक अर्जेंट करके, मोस्ट अर्जेंट करके कुछ सवाल यहाँ पर पूछे गए थे लोकसभा में और बोला गया था कि रेल मंत्री जी इसका जवाब दें, जिसमें करंट वैकेंसीज के बारे में बोला गया था। और ये 9 फरवरी 2024 को जो है रेल मंत्री जी के जवाब इसके रिगार्डिंग आने थे, तो वो जवाब यहाँ पे आ चुके हैं। और क्या जवाब आए हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे। और कहीं ना कहीं जो आखिरी उम्मीद थी कि शायद इस लोकसभा के सवालों में कुछ ऐसा जवाब मिलेगा नई वैकेंसी को बढ़ाने को लेकर जिससे छात्रों को फायदा मिले, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और क्या कुछ अपडेट है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। बाकी रेलवे से जुड़े पल पल के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एएलपी एग्जाम के सीबीटी 1 की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक की, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। अगर आप स्टेज 1 की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड ले सकते हैं। इसमें आपको मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, रीजनिंग और करंट अफेयर देखने को मिल जाता है। 2500 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन, साथ में 2 सॉल्व पेपर भी आपको मिल जाते हैं। नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। अगर बात करते हैं टॉपिक्स की तो सभी टॉपिक्स यहाँ पर क्वालिटी विद क्वांटिटी कवर किए गए हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप इन बुक्स का कॉम्बो पैक भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको असिस्टेंट लोको पायलट की स्टडी गाइड, साथ में प्रैक्टिस बुक और उसके अलावा रीजनिंग, मैथमेटिक्स और सामान्य अध्ययन की चैप्टर वाइज बुक भी देखने को मिल जाती है, जिसमें 6000 से ज्यादा एमसीक्यू आपको मिल जाते हैं। सभी के सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। इनको परचेज करने का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप चाहें तो नजदीकी बुक स्टोर से भी इनको परचेज कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, लोकसभा में ये अनस्टार्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और वैकेंट पोस्ट इन सेफ्टी कैटेगरी। और यहाँ पर जो सवाल पूछे गए थे 7 फरवरी 2024 को ही इसके आंसर आ चुके हैं और इसके जो आंसर हैं वो डायरेक्ट रेल मिनिस्ट्री यानी कि रेलवे मंत्रालय की तरफ से आए हैं। तो देखो, सवाल यहाँ पर कई तरह के पूछे गए थे। जैसे सबसे पहला सवाल है कि नंबर ऑफ वैकेंट पोजीशन इन ट्रैक मेंटेनेंस, ट्रैक फिटनेस, सीनियर, जूनियर सेक्शन इंजीनियर और गैंगमैन टेक्नीशियंस, यानी कि सेफ्टी कैटेगरी में कितनी पोस्ट यहाँ पर वैकेंट है उसके रिगार्डिंग सवाल पूछा गया था। आगे पूछा गया था द एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू फिल दीज वैकेंसीज, यानी कि गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है इन वैकेंसीज को फिल करने के लिए। उसके बाद पूछा गया वेदर दीज वैकेंसीज इंपैक्ट द ओवरऑल फंक्शनिंग, कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उससे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है रेलवे के सिस्टम पर या रेलवे की कार्य प्रणाली पर। आगे पूछा गया था वेदर एनी असेसमेंट हैव बीन कंडक्टेड टू एवेल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ दीज वैकेंसीज ऑन पैसेंजर, और इसका क्या प्रभाव यहाँ पर पैसेंजर सर्विस क्वालिटी पे पड़ रहा है। इस तरह के यहाँ पर सवाल पूछे गए थे। आंसर यहाँ पे देखो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, श्री अश्वनी वैष्णव। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट आंसर किए गए हैं वो रेल मंत्री जी की तरफ से किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जवाब में कुछ भी नया नहीं है। अगर आप यहाँ पर इसके जवाब को देखेंगे, ये पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो पुराना इनके आंसर्स हैं उन्हीं को कॉपी पेस्ट यहाँ पे किया गया है। इन्होंने बोला है कि अकरेंस एंड फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो ये बहुत पुरानी लाइन है कि रेलवे की जो वैकेंसीज है उसको भरना या उसका खाली होना एक सतत प्रक्रिया है, ये वही है। और वही सारा डाटा इन्होंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है कि 3,02,268 वैकेंसीज पे लास्ट 5 साल में काम किया गया है। 31 दिसंबर 2023 तक जो है हमने इतने रिक्रूटमेंट को फिल किया है, और इसमें इन्होंने पूरा ग्राफ के माध्यम से भी समझा दिया है। लेकिन नई वैकेंसीज को बढ़ाने को लेकर या फिर नई वैकेंसी के लिए कोई नई बात इन्होंने ऐसी नहीं बताई है जिसमें छात्रों के लिए खुशखबरी हो। तो यहाँ पर काफी स्टूडेंट 9 तारीख का वेट कर रहे थे कि हो सकता है कि कुछ जवाब यहाँ पर रेल मंत्री जी की तरफ से आएगा, और ऐसा कोई जवाब यहाँ पर नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं जो वैकेंसीज बढ़ने की ये लास्ट होप थी, ये भी खत्म हो चुकी है। और एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं कि वैकेंसीज बढ़ने के चांसेस अब बिल्कुल ना के बराबर हैं। आप लोग भी समझदार हैं, तो जिन लोगों ने भी अभी तक एएलपी का फॉर्म नहीं भरा है वो लोग जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको इन्हीं वैकेंसीज में कंपटीशन करना है। बाकी 9000 पदों पर आपको जल्दी टेक्नीशियन की वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो आईटीआई वाले स्टूडेंट वहां भी जो है अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। और उसके बाद एनटीपीसी ग्रुप डी, तो कहीं ना कहीं आपको जो है इसी प्रोसेस में खुद को डालना होगा। और जो 1,70,000 80,000 पदों पर जो वैकेंसीज की उम्मीद रहती थी, अब शायद वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी यहाँ पर कोई खास जवाब नहीं मिला है, जो था मैंने आपको दिखा दिया। अब इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।